दोस्तों आज डेट है 12 जनवरी 2026 और हमारे पास एक लेटर आ चुका है जो हम आपको दिखाने वाले हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है वो किसान भाइयों को समझना बहुत जरूरी है। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए कार्यालय जिला कृषि अधिकारी हरदोई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हरदोई के लिए है, यह रूल हर जगह पर लागू किया गया है। चलिए पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको, आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर आपको समझाते हैं इसका मतलब। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लेटर जो है 1 तारीख को जारी किया गया था, जो हमें आज मिला हुआ है। तो हमने सोचा कि आपको एक जानकारी के लिए वीडियो बना दें। बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर है। इस देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 915 दिनांक 28/10/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद को आपकी कंपनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उर्वरकों को आपकी कंपनी से संबंधित थोक विक्रेताओं को समान रूप से बिना भेदभाव के उर्वरक का आवंटन करेंगे, जिससे जनपद के सभी विकास खंडों में स्थित खुदरा उर्वरक विक्रेताओं को समान रूप से उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। इसका दोस्तों मतलब ये है कि जितनी भी कंपनियां खाद बनाती हैं, चाहे वो यूरिया बनाती हो, चाहे डीएपी या फिर कोई भी फर्टिलाइजर बना रही हैं, उन सभी को एक लेटर जारी किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार ने ये कहा है कि जितने भी जो ब्लॉक स्तर पर या विकास खंडवार जितने भी उर्वरक के जो रिटेल वाले विक्रेता होते हैं, जो फुटकर में खाद बेचते हैं, उनको समान रूप से यानी कि विकास खंडवार सबको समान रूप से बिना भेदभाव किए हुए उनको खाद जो है बराबर मात्रा में दी जानी चाहिए। ऐसा इसमें लेटर में लिखा गया है। तो सभी कंपनियों को ये बोला गया है। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। दिनांक 31/12/2025 को उर्वरक समीक्षा के दौरान कृषि निदेशक महोदय द्वारा निर्देश जो है निर्गत किए गए हैं कि उर्वरक प्रदायकर्ता कंपनियों द्वारा जनपद को आपूर्ति की जा रही यूरिया, डीएपी एवं एनपीके उर्वरकों का संबंधित कंपनी के थोक उर्वरक विक्रेता जिन्हें फार्म ओ कंपनी द्वारा दिया गया है, उनको समान रूप से उर्वरक का आवंटन किया जाए। दोस्तों इस वाक्य का मतलब ये है कि जितनी भी कंपनियां होती हैं उनका एक ओ फार्म होता है, यानी कि अगर आप खाद की फर्टिलाइजर बेचने की दुकान खोलेंगे तो वहाँ दुकान खोलने से पहले आपको एक लाइसेंस बनवाते समय एक फार्म ओ लगता है। जैसे मान लीजिए हमें दुकान कोई खोलनी है तो हम जिस कंपनी का फार्म ओ लगाएंगे, नियम के हिसाब से हम उसी कंपनी की केवल खाद जो है वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर किसी कंपनी ने किसी भी विक्रेता को, फुटकर विक्रेता को अगर ओ फार्म दिया हुआ है तो उनको जो है उर्वरक जो है जरूर दिया जाए, चाहे किसी को और मिले या ना मिले। दोस्तों एक बार इस लेटर को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या हमें समझ में आ रहा है इस लेटर को पढ़ने के बाद वो हम आपसे साझा करेंगे, और जो आपका सुझाव हो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं इस लेटर को। तो यहाँ पर देखिए और क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद को आपकी कंपनी से आपूर्ति की जा रही यूरिया, डीएपी एवं एनपीके उर्वरक का थोक विक्रेताओं में समान रूप से आवंटन कराना सुनिश्चित करें। यानी कि हर कंपनी को ये बोला गया है इस लेटर में कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी थोक विक्रेता होते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर या विकास खंडवार जो भी खुदरा विक्रेता होते हैं उनको खाद पहुंचाते हैं, उनके लिए कंपनियों को कहा गया है कि जितने भी आपके डीलर होते हैं, जितने भी आपके डीलर हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उनको समान रूप से उर्वरक को दीजिए, ताकि जितने भी छोटे खुदरा वाले दुकानदार हैं उनको अच्छे से बिना भेदभाव के खाद जो है वो मिल सके, चाहे कोई भी वो खाद हो। आगे उन्हीं कंपनियों को लिखा गया है कि यदि आपके स्तर से थोक उर्वरक विक्रेताओं को समानुपाती रूप से उर्वरक का आवंटन नहीं किया जाता है तो यह माना जाएगा कि आप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, और इस स्तर संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक महोदय उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ को सूचित किया जाएगा, और वो जो निर्णय लेंगे वही फिर मान्य करना पड़ेगा, यानी कंपनी को मानना पड़ेगा। साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा के स्तर से भी उर्वरक का आवंटन थोक विक्रेताओं में समानुपाती रूप से कराया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी कि अगर कंपनी उस रूल को नहीं मानती है तो जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा भी ऐसा काम किया जा सकता है कि वो समानुपाती रूप से सबको उर्वरक जितने भी थोक विक्रेता होते हैं उनको वो बंटवा देंगे, जिसके लिए कंपनी स्वयं जिम्मेदार होगी। तो दोस्तों इस जो नोटिस है इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में जो आ रहा है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए सरकार चाह रही है कि जितने भी फुटकर विक्रेता हैं हर ब्लॉक पे, हर विकास खंडवार, उनको अगर खाद थोक रेट में जो विक्रेता होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो होलसेलर होते हैं, उनसे अगर समान रूप से मिलती रहे, सभी को मिल जाए, जितने भी प्राइवेट दुकानदार हैं जिन्होंने भी अथॉरिटी लेटर ले रखा है उनको अगर खाद मिल जाए
तो जितनी भी समस्याएं हैं ना ये सब सॉल्व हो जाएंगी। यानी कि हर किसान तक खाद जो है पहुंचने लगेगी। सबको जहाँ जितनी दुकानें हैं आप देखते होंगे अपने आसपास की कितनी सारी दुकानें खुली हुई हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत बहुत हज़ार हज़ार 15-15 दुकानें टोटल खुली रहती हैं, लेकिन उनके पास खाद ही नहीं होती है। आधे लोगों के पास खाद मिलती है, कुछ लोगों के पास मुश्किल से 20-25% ऐसे मिलते हैं दुकानदार जिनके पास आप सीजन पे जाएंगे तो आपको खाद मिलेगी, नहीं तो खाद होती ही नहीं किसी के पास है। तो अगर ऐसा सरकार कर दे, अगर ये जो रूल आया है अगर ये फॉलो कर लें सभी लोग, और अगर हर दुकानदार के पास अगर खाद पहुंचने लगे बिना भेदभाव के, क्योंकि इसमें भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए इसमें सरकार ने ये लिखा है। क्योंकि भेदभाव का मतलब ये दोस्तों है कि जैसे जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं कंपनी की तरफ से। जो कंपनियां हैं ऊपर वो जब अपना खाद भेजती हैं तो कंपनियों को जितनी भी आपने देखा होगा जितनी भी कंपनियां फर्टिलाइजर बनाती हैं उनके बहुत सारे अन्य प्रोडक्ट तो आपने देखे होंगे, लेकिन उनका मेन बिजनेस जो होता है वो खाद का होता है। उसी खाद के सहारे ही उनका सारे और प्रोडक्ट जो है वो सेल होते हैं। तो वो क्या करती हैं कि जब अपना खाद भेजती हैं तो खाद के साथ में, ताकि उनका जो और आमदनी अच्छी हो सके इसलिए वो अन्य प्रोडक्ट भी साथ में भेजती हैं। और जो अन्य प्रोडक्ट भेजती हैं तो उसके साथ में वो निकल जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, वो प्रेशर डालती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होलसेलर बैठे होते हैं उनको प्रेशर पड़ता है कि आपको ये खाद मिलेगी, इसके साथ में इतना ये वाला प्रोडक्ट है। तो जब वहाँ से उनको लेना पड़ता है तभी वो क्या करते हैं, आगे जो खुदरा व्यापारी हैं उनको ज़्यादा फोर्स करते हैं। थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कोई व्यापारी कम दे रहा होता है, कोई होलसेलर कम लगा रहा होता है, तो कोई व्यापारी बहुत ज़्यादा साथ में ऐड कर देता है कि आपको इस खाद के साथ में ये लेना ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको खाद नहीं मिलेगी। तो ऐसा हमने कई लोगों से पूछा, सभी लोगों ने यही बताया कि कोई कोई रिटेलर जो होते हैं वो ले लेते हैं और कोई कोई नहीं लेते हैं। लेकिन वहाँ पर समस्या ये हो जाती है कि जैसे सीजन चल रही है, अब सीजन में अगर खाद सबको चाहिए, सबकी बुआई किसानों की एक साथ होनी है, तो वहाँ पर जिस भी दुकानदार को खाद मिल जाती है उसका सहारे में बीज भी बिक जाता है, उसका और दवाएं भी बिक जाती हैं। तो हर किसी का लालच होता है कि 4 पैसे हम भी कमा लें इस सीज़न में। लेकिन उसका असर कहाँ पड़ता है? असर आता है सीधे किसान के ऊपर, क्योंकि किसान को ही उस समय सबसे ज़्यादा बोझ सहन करना पड़ता है। उस समय एक तो उसके पास फसल बोने के लिए पैसे नहीं होते हैं, दूसरा किसान को सबसे ज़्यादा उस समय पर कर्ज लेकर के या किस तरीके से व्यवस्था करके वो अपना खाद की व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ पर समस्या आती है कि सारा का सारा जेब जो है लुटती है वो किसान की, और किसान ही उसमें पिसता है। क्योंकि कंपनी से लेकर के ऊपर जो कंपनी ने मैन्युफैक्चरर है जो इसने बनाया फर्टिलाइजर को, उसको लेकर के और यहाँ रिटेलर तक सबने तो अपना अपना मार्जिन कमा लिया। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उधारी हो जाती है, लेकिन वो बात अलग है, वहाँ मार्जिन भी बना छुपा होता है। लेकिन किसान को क्या है, किसान जब वहाँ पर खाद ले करके वो तो राम भरोसे डाल रहा है कि आप आज बुआई करेंगे, आज दवा डालेंगे, आज खाद डालेंगे और होगा वो 4 महीने बाद। तो उसके सहारे किसान के पास जो है वो सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि उसको बिना कुछ पहले प्रॉफिट लिए ही सीधे सीधे खेत में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कभी कभी फसल चौपट हो जाती है, तो वहाँ पर भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर हमारे हिसाब से ये वाला जो रूल है ये अगर फॉलो होता है तो बहुत किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। और हर जगह हम तो कहते हैं ऐसा सिस्टम ये वाला बन जाए, लागू हो जाए तो बहुत ही बढ़िया सुविधा हो जाएगी। जब प्राइवेट दुकानों पर हर जगह खाद मिलेगी तो कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, ज़्यादा कोई ओवर रेट करके बेच नहीं पाएगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों को बहुत ही सहूलियत होगी। तो हमारा तो सुझाव यही था, जो हमारे मन में था वो हमने आपको बता दिया है। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।